अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअ, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने आसमान से पानी नाजिल किया है। अब जो अपने रब अपने किसी इंसान को रब समझ रहे हैं तो ये उन सब के लिए मुआवजे के लिए अल्लाह ताला दलीलें बयान कर रहा है। किसी बुद्ध को रब समझ रहे हैं, किसी दरख्त को रब समझ रहे हैं, उन सब के लिए दलील है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया। फतुस्बिहुल अर्दु मुखदर्रा, तो फिर ज़मीन हरियाली हो गई, हरी भरी हो गई। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला पाक खबरदार है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने कुदरत की निशानी को बयान कर दिया। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि आसमान से पानी नाजिल करता है और फिर ज़मीन जो है वह हरी भरी हो जाती है, इसको समझने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुशाहिदे की ज़रूरत है। अगर आदमी सिर्फ उनका मुशाहिदा भी कर ले तो हैरान रह जाता है। यानी हमें अक्सर थरपारकर जाने का इत्तेफाक होता है, और अभी आप थरपारकर की ज़मीन देखें तो बिल्कुल सूखी चटियल मैदान नज़र आती है, दूर दूर तक कोई हरी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन जब बारिश वहाँ पे हो जाए उसके बाद फिर आप वहाँ पे चले जाएं तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर कबीरा, मीलों मीलों तक इतने पौधे उगे होते हैं, इतनी फसलें लगी होती हैं कि इंसान हैरान रह जाए। यानी इंसान देख देख के थक जाए, मगर वो अल्लाह ताला की छोटी छोटी फैक्ट्रियां, हर फैक्ट्री से जो एक पौधा निकल रहा है और उस पौधे से फिर दाने निकल रहे हैं, उन चीज़ों पे इंसान अगर गौर करने लग जाए तो फिर भी इंसान की अकल को चक्कर आ जाए, वो गश खा के गिर पड़े कि वो कहेगा सुभान अल्लाह, मेरा रब कितना अजीम है कि जिसने कितनी बड़ी तादाद में एक झटके में कितने पौधे उगा दिए हैं। है किसी की ताकत कि जो एक बारिश के बाद इतना कुछ कर डालता है। तो ये इतनी मोटी मोटी बातें अल्लाह ताला की कुदरत की जो अल्लाह ताला दलाइल के तौर पे समझा रहा है। तो अब इतनी मोटी मोटी कुदरतों को देखने के बावजूद भी इंसान अपने छोटे से लालच के लिए दुनिया के किसी चक्कर में है, किसी के पीछे लग कर अपने ईमान को बर्बाद करे, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन शख्स होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान पे कायम रखे, और जो भटक गए अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए, और फरमाए कि बेशक अल्लाह बहुत लुत्फ़ वाला है, लतीफ़ है। लतीफ़ अल्लाह ताला के एक ऐसा वस्फ़ है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मुश्किल औक़ात में या जब भी कोई मामलात आपके ख़राब हो जाए या कब भी दिल में कोई आपको कोई परेशानी आ जाए तो आप या लतीफ़ का विर्द शुरू कर दें। तो या लतीफ़ का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सारे मामलात हल हो जाएंगे। बल्कि सैयद इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह तआला का एक हिज़्ब है, उसका नाम ही हिज़्बुल लुत्फ़ है। इसी सिफ़त लतीफ़ पर आपने तरतीब दिया है, और शाज़ली हज़रात उसको पढ़ते भी हैं। तो आप हज़रात में जो पढ़ना चाहे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उसको इजाज़त मेरी तरफ़ से कि सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़ली का हिज़्ब या लतीफ़ पढ़ें तो आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह उस हिज़्बुल लुत्फ़ पढ़ने से आपकी दूर हो जाएगी। बल्कि अगर आप उसको अपने विर्द में शामिल कर लें तो माशाअल्लाह कमाल है उसका। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बड़ा लतीफ़ है, तो यानी बहुत बारीकी वाला है, बहुत मामला को सुलझाने वाला है। तो अब जो कि पीछे ज़मीन का जिक्र किया था कि ज़मीन हरी भरी हो जाती है, तो आपको पता है कि ये पौधों का काम बड़ा बारीकी का काम होता है। पौधों का काम बड़ा बारीकी का काम होता है। छोटा सा एक बीज होता है और वो ज़मीन में जाता है, उसके बाद जाने के बाद फिर वो एक टाइम तक ज़मीन में दबा रहता है, फिर वो फूलता है, फटता है, फटने के बाद एक नाजुक सा पौधा उसमें से निकलता है जिसको फूंक भी मारी जाए तो टूट के गिर जाता है। मगर वो उसकी कुदरत है, उस लतीफ़ की कुदरत है, और वो खबीर भी है कि इस पौधे के नर्म नाजुक पौधे को किस तरह से ज़मीन फाड़ के निकालना है।
یہ لطف کی بات ہے یا نہیں ہے؟ باریکی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ اتنا نرم و نازک پودا جس کو پھونک مارے تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کے باہر آتا ہے. پھر باہر آنے کے بعد اس کے اوپر کتنی آفتیں، پرندے اس کو چننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پرندے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تیز ہوائیں ہوتی ہیں جو اس کو گرانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، سورج کی تپش ہوتی ہے جو اس کو جھلسانے کے لیے تیار ہوتی ہے، مگر ان سب مخالفتوں کے باوجود وہ ان نرم و نازک پودوں کو اوپر بڑھا دیتا ہے، چڑھا دیتا ہے نا لطف کی بات؟ ہاں. اور چھوٹا سا نازک پودا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے تناور درخت ہو جاتا ہے، اس میں تنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اوپر پتے آ جاتے ہیں، اور ہر پتے کو وہ رزق پہنچا رہا ہے. ہر پتا ایک فیکٹری ہوتا ہے اس کی، اور ان باریک باریک پتوں کے اندر وہ زمین سے پانی سینچتی ہے جڑیں، اور ان تنے کے اندر سے گزار کر ہر پتے کو پہنچا رہی ہے، اور ہر پتا اپنا کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد پھل لانا، پھول لانا، سارے کے سارے کام اسی کے ہیں. کتنی باریکی کا کام ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ لطیف ہے اور خبیر بھی ہے. جس کو خبر ہوگی وہی تو کرے گا نا یہ کام، جس کو خبر ہی نہیں وہی کیا کام کرے گا. تو جس کو تم نے رب سمجھ لیا ہے خدا کے سوا، کیا اس میں یہ طاقت ہے یہ کام کر سکے؟ ہے؟ بولو نا، نہیں اس میں طاقت. تو یہ سراسر کفریہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے.